मस्क डियर, एक नाम जो सुनते ही जंगलों में छुपे किस्सों की महक सी आती है। भारतीय उपमहाद्वीप और रूस के सुदूर साइबेरियन जंगलों में घने पेड़ों और पत्थरों के बीच नजरें चुराता यह एक अनोखा और रहस्यमयी जीव है। मस्क डियर को हिंदी में कस्तूरी मृग भी कहते हैं और इतिहास में यह अपनी खास कस्तूरी की सुगंध के कारण उतना ही प्रसिद्ध है जितना रॉयल्टी की कहानियों में मोती और माणिक्य। अगर आप किसी पहाड़ी वन क्षेत्र में एकांत चुप्पी में खड़े हों, तो शायद अचानक हल्की सी पत्तों की खड़खड़ाहट हो। शायद किसी मादा के लिए एक नर कस्तूरी मृग ही आपका परोक्ष परिचय करवाने निकला हो। लेकिन जिस चीज ने इसे सदियों तक इंसानी लोभ का शिकार बनाया, वह है छोटे गोलाकार पेट के नीचे स्थित उसकी मस्क पॉड, एक विशेष ग्रंथि जिससे निकलती है आंख बंद कर दिल और दिमाग में उतर जाने वाली सुगंध। मस्क डियर अपने आप में कई मायनों में खास है। न सिर्फ ये हिरणों के परिवार में सबसे छोटे सदस्य के रूप में गिना जाता है, बल्कि इसके शरीर पर सींग नहीं होते। हाँ, मगर यह अद्भुत जीव अपने ऊपरी जबड़े पर 2 लटकते लंबे दांत लिए गर्व से चलता है। नर मस्क डियर के ये दांत अक्सर सटीक वक्त पर आत्मरक्षा या मादाओं को रिझाने में काम आते हैं। वहीं इनकी चाल इतनी धीमी और सतर्क होती है कि कई बार एक जगह पूरी तरह स्थिर होकर ये जंगल को निहार सकते हैं, जैसे किसी दृश्य चित्र का हिस्सा हो। चलिए अब इनके रहन सहन और जीवन के बारे में विस्तार से जानते हैं। ये अधिकतर एकांत प्रिय होते हैं, रात को ही बाहर निकलते हैं और दिन में घने पेड़ों की छाया या चट्टानों के किनारे छुपे रहते हैं। इनकी सबसे बड़ी संपत्ति यानी कस्तूरी ग्रंथि के कारण शिकारियों की बुरी नजर इन पर हमेशा रही है। यही कस्तूरी ताजे जंगली फूलों और गीली मिट्टी की महक सा जादू फैलाती है, जिस कारण पूर्वी एशिया की पारंपरिक दवाओं में, यूरोप के परफ्यूम उद्योग में और अनेक धार्मिक प्रथाओं में इसका प्रयोग सदियों से किया जा रहा है। पारंपरिक पूर्वी चिकित्सा पद्धतियों, खासकर चीन में, कस्तूरी की दुआएं जमकर गढ़ी गई हैं। मस्क डियर की सुगंधित ग्रंथि से निकले अर्क को हृदय संबंधी, स्नायु और श्वसन समस्याओं के इलाज में उपयोग किया जाता है। कुछ लोग इसकी सुगंध को मानसिक तनाव दूर करने या जीवन शक्ति बढ़ाने में कारगर मानते हैं, तो दूसरी ओर परफ्यूम की दुनिया में कस्तूरी अपने आप में एक लग्जरी ब्रांड मानी जाती है, एकमात्र ऐसी सुगंध जो किसी इत्र को अनूठा और स्थायी बना देती है। लेकिन इस सुगंध, दवा और आकर्षण की कीमत कस्तूरी मृगों ने बड़ी क्रूरता से चुकाई है। बीते दशकों में इनके शिकार की दर इतनी तीव्र रही है कि आज ये विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुके हैं। रूस, भारत, नेपाल, चीन जैसी जगहों में जंगलों का सिकुड़ना और कस्तूरी की मांग इनकी दुर्भाग्यपूर्ण नियति का कारण बने हैं। कानूनी रूप से कस्तूरी का व्यापार सीमित है, पर काले बाजार में आज भी हर साल हजारों जानवर शिकार हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं, एक अनुमान के अनुसार 300 कस्तूरी मृग को मारने पर मुश्किल से 1 किलो कस्तूरी मिलती है। जापान, फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका जैसे तमाम देशों में कस्तूरी संयुक्त परफ्यूम आज भी असाधारण माने जाते हैं। ऐसे में प्रकृति प्रेमियों और संरक्षणवादियों के लिए चिंता स्वाभाविक है। कस्तूरी मृग अपने एक एक सदस्य की महत्ता रखते हैं और इनका न रहना पूरे जंगल के ताने बाने को बदल सकता है। आज WRUF जैसी संस्थाएं और अनेक स्थानीय संगठन इनकी रक्षा में जुटे हैं। इनके आवास की सुरक्षा, गैर कानूनी शिकार पर रोक और कस्तूरी के कृत्रिम विकल्पों का प्रचार, ये सब मिलकर कस्तूरी मृगों को दूसरा जीवन देने की कोशिश कर रहे हैं। वैज्ञानिकों ने कस्तूरी का उपयुक्त सिंथेटिक विकल्प तैयार कर लिया है, जिसे साबुन, डिटर्जेंट या सामान्य इत्र में प्रयोग किया जाता है। पर पारंपरिक दवाओं की दुनिया में अभी भी असली कस्तूरी का मोह बना हुआ है। अब अगर आपको अपने किसी दवा या इत्र में मस्क लिखा दिख जाए, तो जानिए कि उसकी गंध के पीछे किसी छोटे मासूम प्राणी की दुनिया उजड़ जाने की कहानी हो सकती है। अपने देश, समाज और मानवता के हित में हमें असली कस्तूरी युक्त उत्पादों से दूरी बनानी ही होगी। मस्क डियर का पारिवारिक जीवन भी बेहद अनूठा होता है। अधिकांश समय ये अलग थलग जीवन जीते हैं। प्रजनन काल के दौरान ही नर मादा एक साथ दिखते हैं। पेड़ों की पत्तियों, झाड़ियों के फल, छोटी छोटी जड़ी बूटियों और कोंपलों से ही इनकी भूख मिटती है।
वसंत और ग्रीष्म में जंगल की हरियाली के साथ ये खूब चरे फूलें और सर्दियों में खुद को बर्फ से बचाने के लिए चट्टानों के आसपास सिमट जाते हैं। इनकी उम्र 10 से 14 साल के बीच हो सकती है, लेकिन आशंका ये है कि बिना संवर्धन के आने वाले वर्षों में यह उम्र केवल आंकड़ों की किताब ही बनकर न रह जाए। इनके शरीर की बनावट पर गौर करें तो छोटे, सुडौल, मांसल शरीर में पतली टांगें, छोटा पूंछ, बड़े काले आंखें और नर के ऊपरी जबड़े का बाहर निकला दांत हर किसी को हैरान करता है। नर मादा के बीच सबसे बड़ा अंतर यही है, मादा में न दांत इतने बड़े होते हैं न मस्क पॉड। उनका श्यामल और भूरा रंग इन्हें रीछ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ तक से छुपाने में मदद करता है। कभी कभी ये एक ही जगह पर कई घंटे चुपचाप खड़े रहते हैं, सिर्फ अपने अस्तित्व को जंगल के संगीत में घुलते हुए महसूस करने के लिए। मस्क डियर के संरक्षण की यात्रा आसान नहीं है। इन्हें संरक्षित क्षेत्रों में स्थायी रहवास देना, शिकारियों पर सख्ती और ग्रामीण समुदायों को इनके महत्व के बारे में शिक्षित करना बहुत जरूरी है। हिमालयी राज्यों के कितने ही गांवों में कभी कस्तूरी की खुशबू रुक रुक कर फैलती थी। अब वही गांव इनके निधन की कहानी सुनाते हैं। कहते हैं, किसी भी सभ्यता की पहचान उसके द्वारा संजोए रक्षित जीव जंतुओं से होती है। अगर हम आज कस्तूरी मृग जैसे दुर्लभ प्राणियों को बचाने में फेल हो जाएं, तो आने वाली पीढ़ियों को सिर्फ उनकी झलक किताबों की मात्र तस्वीरों या कहानियों में ही मिलेगी। उस दिन जंगल खाली होंगे, हवाओं में महक की जगह खालीपन होगा और जीवन से जड़े हजारों मिथक लुप्त हो जाएंगे। अब चुनाव हमारे हाथ में है। क्या हम मस्क डियर को महज लोभ की वस्तु समझकर उसे विलुप्ति की राह पर छोड़ देंगे, या प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर इस अद्भुत जीव के अस्तित्व को बचाने में अपना योगदान देंगे? हर बार जब हम किसी सुगंध, दवा या लग्जरी वस्तु का चुनाव करें, हमें सोचना चाहिए कि कहीं उसकी कीमत किसी प्राणी के जीवन से तो न चुकाई गई है। कस्तूरी मृग सिर्फ जंगलों का हिस्सेदार नहीं है, बल्कि उन तमाम मिथकों, लोक कथाओं और सांस्कृतिक प्रतीकों का जीवित उदाहरण है जो हजारों सालों से मनुष्यता और प्रकृति के बीच संबंध की कहानी कहते आए हैं। भारत के कितने ही मंदिरों, कविताओं और कहावतों में कस्तूरी की महक, उसकी तलाश की कथा और बाहर ढूंढते अपने अंदर जिसकी गंध बसी है जैसी कहावतें अमर हैं। ध्यान रखिए, कस्तूरी सिंचित जंगल सिर्फ मस्क डियर के बसेरे नहीं हैं, बल्कि वह संपूर्ण जैव विविधता का ताना बाना है। जिस दिन हम अपने आत्महित से ऊपर उठकर इन जीवों की रक्षा की सोचेंगे, उसी दिन हमारे जंगलों में भी फिर से वह पुरानी महक लौट आएगी, प्रकृति, जीवन और संतुलन की महक। आशा है आपको अब जब भी किसी मस्क डियर यानी कस्तूरी मृग की बात सुनाई दे, तो आप समझ पाए कि वह सिर्फ किसी परफ्यूम या दवाखाने की शीशी में बंधी गंध नहीं, बल्कि जंगल, उसे एलियनोर और एक पूरी सभ्यता के अस्तित्व की कहानी है। चलिए हम सब मिलकर उसे बचाने का हिस्सा बने। यह न सिर्फ एक जीव को, बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र, सांस्कृतिक विरासत और आने वाले कल को बचाने का संकल्प होगा।